इतना ही याद रखना है जिसके अंदर लाइट एब्जॉर्ब कर रहा है तो क्या क्या प्रोड्यूस हो रहा है। तो इसके अंदर हमने देखा लाइट एब्जॉर्ब होने की वजह से क्लोरोफिल के अंदर क्या प्रोड्यूस हुआ, पहले एटीपी जनरेट हुई और एटीपी के जनरेट की वजह से जो भी इलेक्ट्रॉन बाहर निकला उसके अंदर से फिर फर्दर क्या हुआ, NADPH बन गया। तो डार्क रिएक्शन में कौन सी चीज़ें बनी, तो सबसे पहले हमें क्या बना, एटीपी बना, दूसरा क्या बना यहाँ पे NADPH बन गया और दूसरा क्या बच गया हमारे पास, वाटर। ठीक है, अब बताएंगे हम वाटर का क्या होता है बेटा। ऐसे ही वाटर के अंदर जब क्लोरोफिल पे लाइट पड़ रही है तो वाटर के ऊपर भी लाइट पड़ रही है, तो इसका मतलब वाटर भी क्या होगा, इसके ऊपर भी क्या होंगे, इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेंगे। अब हम देखते हैं जब इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेगा तो क्या निकलेगा, इसको बैलेंस बाद में इक्वेशन बैलेंस कर लेंगे। इलेक्ट्रॉन होगा, इलेक्ट्रॉन के अलावा इसके अंदर से क्या निकलेगा, हाइड्रोजन होगा बेटा, H होगा, और तीसरा कौन सा होगा, ऑक्सीजन होगा। ऑक्सीजन क्या होगा, इवॉल्व होगी। ठीक है, तो हाइड्रोजन कौन सा होगा, ये 2H होगा, ये 2H प्लस होगा, 2H प्लस। तो बेटा इसमें हमें देखने को क्या समझ में आ रहा है, यहाँ पे इक्वेशन जो बन रही है पहले कौन सी थी, लाइट एब्जॉर्ब किया, तो लाइट एब्जॉर्ब करने के बाद क्लोरोफिल ने क्या बनाया, एटीपी बनाया, और एटीपी के अलावा क्या बनाया, NADPH2 बनाया, और इसकी फिर जो हुआ वाटर का क्या हो गया, वाटर के अंदर जब इलेक्ट्रॉन में से हाइड्रोजन अलग हो गए और ऑक्सीजन यहाँ पे क्या हो गया, अलग हो गया। तो अब बेटा यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ जिसमें हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि ज़्यादातर हमें बचपन से सिखाया जाता है कि कार्बन डाइऑक्साइड आया तो हमें ये लगता है कि जब कार्बन डाइऑक्साइड ही क्या होते हैं, कार्बन इसका यूज़ हो जाता है और उसके अंदर ऑक्सीजन ही इवॉल्व हो जाती है। मतलब जब खाना बनता है तो उसके अंदर से जो ऑक्सीजन बन रहा है वो कहाँ से आया था, कार्बन डाइऑक्साइड से आया था। लेकिन बेटा ऐसा नहीं है, जो ऑक्सीजन जो मिला है कार्बन डाइऑक्साइड और प्लांट ने जो ऑक्सीजन प्रोड्यूस किया है वो कहाँ से आया है, वो वाटर से आया है। तो यहाँ पे हमें ये पता चल गया, यहाँ पे ये जो बात हमें पता नहीं थी जो बिल्कुल क्लियर हो गई कि वाटर के अंदर से जो फोटोसिंथेसिस हो रहा है उसके अंदर ऑक्सीजन कहाँ से इवॉल्व हुआ है, तो ऑक्सीजन कहाँ से निकला है, ये वाटर से निकला है, ना कि कार्बन डाइऑक्साइड से। और एक ही चीज़ बेटा बहुत इंपॉर्टेंट चीज़, इसका जो अगर हम बात करें एंड प्रोडक्ट की, एंड प्रोडक्ट मतलब जो केमिकल रिएक्शन किसका रिएक्शन हो रहा है, जो लाइट रिएक्शन का जो एंड प्रोडक्ट है उसमें क्या बन रहा है, तो उसके अंदर हम बोल सकते हैं उसके अंदर से क्या बन रहा है, उसके अंदर एटीपी बन रहा है, NADPH2 बन रहा है, और क्या बन रहा है, ऑक्सीजन बन रहा है। अगर कोई भी पूछे बताइए एंड प्रोडक्ट केमिकल रिएक्शन की लाइट रिएक्शन में, तो लाइट रिएक्शन के बारे में हमने पहले डिस्कस किया था। इसके अंदर क्या होता है, ग्रेना के अंदर होता है, लाइट की प्रेजेंस में होता है, और लाइट की प्रेजेंस में होता है जो इसका एंड प्रोडक्ट क्या होता है, एटीपी होता है, NADPH2 होता है और ऑक्सीजन होता है। ठीक है, तो ये बात हमें बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए। बड़े लेवल पे या कॉम्पिटेटिव लेवल पे पूछी जाती है ये बात, बेटा ये जो लाइट रिएक्शन में कौन कौन सी चीज़ें बनती है। तो एंड प्रोडक्ट क्या होता है लाइट रिएक्शन का, तो लाइट रिएक्शन का एंड प्रोडक्ट क्या है, एटीपी है, और क्या है, एटीपी है, NADPH2 है, NADPH2 है, और दूसरा कौन सा होता है बेटा, लास्ट जो होता है वो हमारा ऑक्सीजन।